हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। चुनावी विश्लेषण करेंगे भिवंडी लोकसभा सीट का। 2008 में ये सीट बनी थी, उससे पहले डहाड़ू लोकसभा का एक पार्ट हुआ करती थी। 2008 में परसिमन हुआ तो ये सीट बना दी गई। मैं आपको बता दूं कि भिवंडी सीट बेसिकली ठाणे जो जिला है, बॉम्बे शहरी जो पूरा बॉम्बे महानगर है उसका एक बृहदोत्तर रूप अगर देखा जाए तो भिवंडी ठाणे में पड़ता है, लेकिन वो शहरी इलाका पूरी तरह से है। ठाणे में ठाणे, पालघर, कल्याण और भिवंडी ये 4 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2 यानी ठाणे और कल्याण वो शिवसेना के पास हैं, जबकि पालघर और भिवंडी बीजेपी के पास हैं। हालांकि पालघर पे लगातार शिवसेना दावा कर रही है, इसलिए भिवंडी पे भी दावा होता है। लेकिन डहाड़ू सीट में से बीजेपी का जो लोकसभा सीट थी वहाँ विधानसभाओं में बीजेपी का अच्छा वर्चस्व था, तो जब भिवंडी सीट बनी तो वो सीट बीजेपी के खाते में आई। और लेकिन क्योंकि परसिमन के चलते जो 3 विधानसभा सीटें थी वो आ पाई केवल इसमें, बाकी जो डहाड़ू लोकसभा सीट की बाकी सीटें तो चलेंगी। तो ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी का दबदबा बना रहा। तो ऐसे 2008 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के उम्मीदवार हार गए और सुरेश तवारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो यहाँ से जीते। लेकिन अगले चुनाव में स्थिति बदल गई। मोदी लहर में एक तो मोदी लहर आई 2014 में, मोदी लहर थी, तो ऐसे में उन्होंने दूसरा एक बड़ा कदम ये उठाया कि बीजेपी ने एनसीपी के नेता कपिल पाटिल को बीजेपी में शामिल किया और कपिल पाटिल को टिकट वहाँ से दी भिवंडी में। और कपिल पाटिल ने विश्वनाथ पाटिल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे अगली बार, उनको 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। लेकिन ये ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहाँ मनसे अपना रोल प्ले करता है, लगातार त्रिकोणीय संघर्ष में मनसे बना रहा है। शिवसेना की गैर मौजूदगी का वो फ़ायदा उठाता है मनसे जो है राज ठाकरे की, और मनसे ने 1 लाख से ज़्यादा वोट पिछली बार भी लिए और उससे पिछली बार भी लिए। तो ऐसे में अब क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि वो 12 छोटी छोटी पार्टियों से एक तरह से गठजोड़ करेगी और वहाँ से उतरेगी। इधर अबू आजमी की पार्टी भी लगातार भिवंडी समेत कई लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस और एनसीपी से मांग रही है, तो उनका भी कैंडिडेट उतर सकता है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्र है भिवंडी का 6 विधानसभाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और पिछले चुनाव में जो शिवसेना और बीजेपी थोड़ा कमज़ोर हुआ करते थे उनका दबदबा कायम हुआ। 2 सीटों पर शिवसेना काबिज हुई, 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हुई और एक शाहपुर की जो सीट है वो एनसीपी के कब्जे में, यानी कांग्रेस का अभी वहाँ कोई भी विधायक नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो कपिल पाटिल थे वो मोदी लहर में उस वक्त जीत गए थे, उन्होंने इतना काम नहीं कराया। हालांकि कपिल के जो समर्थक हैं वो दावा करते हैं कि लगातार जो पावर लूम, क्योंकि पावर लूम का इलाका बोला जाता है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। 5 लाख के करीब पावर लूम फैक्ट्रियाँ हैं और ऐसे में लगातार उनमें से तमाम बंद होती जा रही हैं। और जितना भी उनमें जो काम करने वाला मजदूर है या जो वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, बाकी लोग आधे से ज़्यादा वहाँ से माइग्रेंट हैं। और जो दूसरी जो बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या है। वहाँ पर शहरी इलाका है और जो शहरी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो विकास होना चाहिए था उसको लेकर लगातार सांसद पे, सरकार पे दबाव रहता है। लेकिन बीजेपी की सरकार क्योंकि महाराष्ट्र में बनी तो ऐसा कपिल पाटिल का दावा है कि उन्होंने बहुत कुछ कराया है। ऐसे में कपिल पाटिल का टिकट कटने की बात भी सामने आ रही है। बीजेपी के और उम्मीदवार उसको कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से भी मुजफ्फर हुसैन का नाम उछला, हालांकि उन्होंने मना कर दिया। इधर लगातार शिवसेना दबाव बना रही है, आम आदमी पार्टी और आरपीआई अलग से दबाव बना रही है कि भिवंडी सीट उन्हें मिले, क्योंकि आरपीआई को कोई सीट नहीं मिली है तो शिवसेना और बीजेपी से एक सीट की डिमांड कर रही है। तो जो पिछली बार कपिल पाटिल करीब 4 लाख वोट लेकर आए थे मोदी लहर में, क्या उन्हें ये सीट मिलेगी? तब कांग्रेस अपना कौन सा उम्मीदवार उतारेगी? क्या मन से अभी भी उसी तरह से तीसरे स्थान पर या उतनी टक्कर दे पाएगी कि वो वहाँ कैंडिडेट की जीत हार में भूमिका निभा सके? ये आने वाला वक्त बताएगा। और जैसे ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा हम फिर से चुनावी विश्लेषण करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।